हाँ भाई, शिक्षण शिविर लग रहा है इस साल चैतन्य धाम हिम्मतनगर, अहमदाबाद के बीच में है। अहमदाबाद हिम्मतनगर के बीच में चैतन्य धाम, यानी अहमदाबाद का शिविर समझ लीजिए, हिम्मतनगर का समझ लीजिए, कोई भी समझ लो। बहुत जोरदार, मेरी बहुत दिनों से भावना थी, मैं 15 साल से लगा था उनके पीछे। मेरी ये भावना रहती स्टेट बदलती रहनी चाहिए। मेरी भावना तो एक है कि एक शिविर आपके यहाँ लगना चाहिए। 18 दिन के लिए पूरा देश आपके यहाँ आए। अब तो जगह भी है जोरदार, पूरा देश आपके यहाँ आए। मैं वैसे कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन शिविर के लिए जरूर आऊंगा। अब भावना भाव बहुत सरल है, शिविर लगाना बहुत सरल है और बहुत ज़रूरत है। और पूरा देश, मुझे तो इतना अच्छा लगता है, बीच में 2 जगह शिविर लगता था, जयपुर और देवलाली, जयपुर और देवलाली। यदि आप लिस्ट देखेंगे तो लगभग 20-22 शिविर देवलाली के और 18-20 शिविर वहाँ के। तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। तो देवलाली में मैंने सबसे पहली बार उनको कहा कि आप दिल्ली आइए, तो सब डर गए दिल्ली के नाम से। दिल्ली में व्यवस्था करना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। आप ये समझिए 8 महीने तक तो हमें जगह ही नहीं दिख रही थी कहाँ करेंगे। और फिर इतनी जगह मिली, इतनी जगह मिली कि हम 2 शिविर एक साथ लगाएं तो लगा लें, इतनी जगह मिली। हम भावना थी, 1 साल से खूब मेहनत की। जैसे ही मैंने बोला कि वो 1 करोड़ रुपये का शिविर लगेगा, तो डॉक्टर साहब ने हाथ पकड़ लिए, बोलो मत, नहीं तो हमारे शिविर बंद हो जाएंगे। लोग शिविर लगा, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते, जब छोटा शिविर लगता था तो 25-30 हज़ार रुपये बचते थे, और जब 1 करोड़ का शिविर लगा तो 80 लाख रुपए बचे वहाँ। और उसी से उन्होंने फिर मंदिर खरीदा और चीज़ बनाई और बना लिया। आप चिंता नहीं करना पैसे वैसे की, व्यवस्था सब हो जाएगी, क्योंकि व्यवस्था हमें नहीं करना है। हमें तो केवल जैन शासन में सौभाग्य लेना है, हमें नहीं करना व्यवस्था। व्यवस्था तो व्यवस्थित है, खूब पैसा भी उतना ही आता है जितनी उदारता। पहला आपको याद है, हमने उसी समय एम बी पाटिल जी साहब का सम्मान किया था, और उसी के माध्यम से पूरे कर्नाटक और आपके मंडल का स्वागत हुआ। इतनी तालियां बजी थी वहाँ मंडल में, जब मैंने पूरा सुनाया उनका व्यक्तित्व करता तो इतनी तालियां बजी थी, पूछो नहीं, मतलब इतना आनंद आया मुझे। तो मैंने बहुत, दीदी आ नहीं रही थी, बार बार फ़ोन लगवाया मैंने, नहीं दीदी आपको आना है, तकलीफ तो उठानी पड़ेगी लेकिन आना है। और वो आए अपने साथियों के साथ। मंच पर उन्होंने आचार्य कुंकु स्वामी की भक्ति का एक स्टैंजर गाया, कन्नड़ में गाया। आप कल्पना नहीं कर सकते, पूरी सभा 25,000 की, पिन ड्रॉप साइलेंस। वो समय याद आता है बिल्कुल मुझे। क्या है, गुणी जनों को देख हृदय में। देखो भाई, मेरे दिमाग में तो जैन शासन की बड़ी बड़ी तस्वीरें हैं। ये बच्चे उसी में मदद कर रहे हैं, आईटी का प्रयोग करके। ये बच्चे आईटी का ही प्रयोग कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सिर्फ मुझे और बच्चे मिल जाएं तो हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में एक महिला दुखी नहीं होकर नहीं मरेगी, कोई सुसाइड नहीं करेगी, कोई दुखी नहीं रहेगा। अरे जैन शासन का वरद हस्त हमारे ऊपर है, हमें क्या चिंता करना। फिर निमंत्रण दे रहा हूँ, हिम्मतनगर के पास का जो चेतन धाम है, आप सबको जरूर पधारना है। 17 मई पधारना ही है, ये मेरा निमंत्रण है पर्सनल। और आप शिविर लगाओगे तो मेरा निमंत्रण पूरे देश में जाएगा। मैं ही जाता हूँ इसका। हाँ, और तारीख क्या है? 17 मई से 3 जून तक शिविर है। गर्मी की चिंता नहीं करना, नरक से ज़्यादा नहीं पड़ेगी। बिल्कुल चिंता नहीं करना। और सच में बड़ी साधना करेंगे, आप साधना करेंगे, चिंता नहीं करो। और यदि आप नहीं आ सको तो एक गांव की घटना सुनाता हूँ आपको। उस गांव में एक नियम है, घर में शादी होगी तो सबसे पहले सोनगढ़ 1 महीने जाना पड़ेगा। एक भी लड़के की शादी होती है उस गांव में, एक भी लड़के की मोक्ष मंडल में, तो उसकी बहू को और बेटे को सबसे पहले शादी के बाद 1 महीना सोनगढ़ जाना पड़ता है। इसके बाद तुम्हें शिमला जाना, शिमला जाओ, बेंगलुरु कहाँ जाना है, कश्मीर जाना, कश्मीर जाओ, तुम्हें जहाँ जाना जाओ। इतना बढ़िया फ़ायदा हुआ कि नई नई बहू आती है तो कुछ कह नहीं सकती, तो वो बेचारी 1 महीना जाती है। अब 1 महीने वहाँ कोई टॉकीज तो है नहीं, गार्डन है नहीं, मॉल है नहीं, तो सुबह शाम दोपहर प्रवचन सुनती है,
स्वाध्याय सुनती है, पूजा करती है, सब करती है। 1 महीने बाद दिगंबर जैन बन के आ जाती है। और जिस गांव की मैं बात बता रहा हूँ वहाँ एक भी दिगंबर जैन परिवार नहीं है। जिस गांव को सुना रहा हूँ वहाँ टोटली देरावासी श्वेतांबर है। उन लोगों की बात सुना रहा हूँ। और आज वहाँ पर विशाल शिखरबंद मंदिर है, पाठशाला चलती है, पूजन होती है, बहुत बढ़िया। बस संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो आप समझ गए आप मेरा इशारा। आप आओ मगर नहीं आओ, लेकिन बहुओं को आना चाहिए। बिटियों को आना चाहिए। बिटियों को भेजो, आप बच्चों को भेजो, भेजो। आप आ जाओ तो 6 साल के बच्चे को लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 6 साल के बच्चे से लेकर के 60 साल तक के बच्चों की पढ़ाई वहाँ चल रही है। चिंता नहीं करना। मैंने शिविर में आपको फिर कहता हूँ, आप जुड़ो मत, जोड़ना भी। आप पूरे कर्नाटक में फ़ोन करना अपने अपने, मेरे तरफ से निमंत्रण करके आना है। आना फ्री नहीं, मैं उल्टा बोल रही हूँ। आने जाना तो आप कर ही लोगे, नहीं तो मैं फ्री कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री और मोक्ष जाना फ्री। आना है बस। आपको मेरा निमंत्रण। मैंने आपको सुनाया था मेरी मम्मी को कोई रुचि नहीं थी, 14-15 साल की थी, शादी हुई थी जब। तो मेरी मम्मी को दादी ज़बरदस्ती शाम को पाठशाला भेजती थी। बाबू भाई जी वगैरह आते थे, शिविर लगते थे, शिविर तो उसमें भेजती थी। विदिशा से इंदौर बुला लेती थी, 6 घंटे 8 घंटे की दूरी बुला लेती थी। जब भी शिविर लगता था बुला लेती थी। मेरे पिताजी रोटी बना के खाते थे अकेले और उनको बुला लेती थी और शिविर में भेजती थी। तो मेरी मम्मी कहती थी कि मेरे को तो नींद आती है, समझ में भी कुछ नहीं आता, आत्मा आत्मा क्या होता है। 15-16 साल की थी मेरी मम्मी। तो वो ये बोलती थी, बेटा तुम तो जाओ। और उस समय घूंघट का रिवाज था, तो मम्मी घूंघट में बैठी और सो जाती थी। रोज जाती थी और सो जाती थी। और मेरी दादी मुझे रखती थी, मेरी पोटी साफ करती थी, मेरे को रखती थी, बर्तन मांजती थी। हमारे गरीबी थी ना, तो झूठ बर्तन मांजने वाली नहीं आती थी, तो दादी बर्तन मांजती थी, मेरे को रखती थी। लेकिन उनको भेजा। मेरी मम्मी बोलती थी, देखो एक तो मुझे समझ में नहीं आता तो जाना बेकार, नींद आती है जाना बेकार, फिर पप्पू की लेटरिन तुम फेंको अच्छा नहीं लगता। तो 3 कारण बता करके कहती थी आप जाओ, मैं घर में रहूँगी। और मेरी दादी कहती थी तुम जाओ, जिस दिन भी नींद खुलेगी वहीं खुलेगी। और मेरी मम्मी की नींद खुली तो हम 5 भाई बहनों की नींद खुल गई। आज हमारे घर में बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया वातावरण हो गया है। आगे समझ में आपको। मैंने शिविर में बेलागावी पूरा आएगा 17 मई से लेकर के 3 जून तक आपको वहाँ रहना है। सबको आना है भैया। हो हैं? हाँ ये तो आएंगे, पक्की में आएंगे, सिद्धार्थन के बच्चे वगैरह। बहुत बढ़िया। देखो भैया, मेरा तो पूरा देश बेलागावी है, मेरा तो पूरा देश अच्छा लगता है मुझे। मैंने तो पहले ही कहा था 2.5 द्वीप अपना परिवार है।